हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी सृजनात्मकता के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। चर्चा आरंभ करने से पहले मैंने कोर्स 1, 2, 3 और 5 के सभी टॉपिक्स के वीडियो बना दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप मेथड के मुख्य टॉपिक के वीडियो चाहते हैं या फिर माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, एग्ज़ाम कैसे लिखना चाहिए इत्यादि के भी वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में उसके लिंक आपको उपलब्ध हो जाएंगे। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। और वीडियो के अंत में ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सृजनात्मकता के विकास में शिक्षक की भूमिका। प्रत्येक बालक में कुछ न कुछ सृजनात्मक योग्यताएं अवश्य विद्यमान रहती हैं। इन योग्यताओं का विकास करने के लिए उन्हें उचित अवसर प्रदान करना एवं प्रशिक्षण देना आवश्यक है। विद्यालय में औपचारिक शिक्षा के माध्यम से बालक के व्यक्तित्व से संबंधित सभी पक्षों का विकास करने का प्रयास किया जाता है। इन प्रयासों के साथ साथ बालक की सृजनात्मक शक्तियों के विकास के लिए भी उचित अवसर एवं वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे बालक के अंदर जो भी सृजनशीलता के गुण हैं वो प्रस्फुटित हो सकें और नवीन कार्य या नवीन निर्माण या नवीन रचना करने में वे सहायक हो सके। शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण करते समय शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, शिक्षण तकनीकियों का इस प्रकार से संगठन किया जाए कि बालक की अंतर्निहित सृजनात्मकता के गुण को प्रोत्साहन मिल सके। इसके लिए कुछ प्रमुख निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहले नंबर 1, अध्यापकों की सृजनात्मक प्रवृत्ति। छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि जो अध्यापक हैं वो भी सृजनशील प्रवृत्ति के हों, जिससे कि वो नवाचारों के प्रति विद्यार्थियों में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकें तथा सृजनात्मकता के लिए उचित वातावरण का निर्माण कर सकें और आवश्यक मार्गदर्शन भी छात्रों को दे सकें। विज्ञान, कला, तकनीकी, साहित्य, सामाजिक आदि विभिन्न जो सृजनात्मकता के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में सक्रिय अध्यापक अपने विद्यार्थियों के आदर्श होते हैं, उनके प्रेरणा स्रोत होते हैं और वे अपने छात्रों का उचित मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। तो छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षकों में भी सृजनशीलता के गुण हो, उनकी भी रुचि इसमें हो, तभी वो छात्रों को प्रोत्साहित एवं प्रेरित कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 2, छात्रों को प्रोत्साहित करना। विद्यालय में जिन बालकों में सृजनात्मकता के गुण देखने को मिले, शिक्षक को उनके सृजनात्मक प्रवृत्तियों का विकास करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें डांटना नहीं चाहिए, उन्हें हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। जैसे समय समय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन करें, कविता रचना करने के लिए प्रोत्साहित करें, कविता पाठ का आयोजन करें, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें, अभिनय करने का अवसर दें, नाटक का आयोजन करें जिसमें उन्हें सक्रिय भूमिका दें, कहानी लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सकता है। इन सब क्रियाकलापों के माध्यम से विद्यालयों में कविता, कला, साहित्य, विज्ञान या सामाजिक विषय से संबंधित या फिर सृजनात्मकता के अन्य क्षेत्रों से संबंधित विकास के लिए छात्रों को पर्याप्त अवसर मिलता है। नेक्स्ट है नवीनतम सूचनाओं का संकलन। शिक्षकों को चाहिए कि वे छात्रों को नई नई सूचनाओं का संकलन करने के लिए प्रेरित करें। सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए उन्हें उचित मार्गदर्शन भी दें। विद्यालय में उत्तम श्रेणी के पुस्तकालय हो, उसमें जो पुस्तक है वो समसामयिक घटनाओं से संबंधित पुस्तक हो, समसामयिक आविष्कारों, कलाओं से संबंधित पुस्तक हो, कंप्यूटर, इंटरनेट की भी व्यवस्था होनी चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभाशाली व्यक्तियों से भी विचार विमर्श करके
उन्हें स्कूल में भी आमंत्रित करना चाहिए। इसके साथ समय समय पर विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाएं, प्रदर्शनी का आयोजन करें, अवलोकन आदि का भी अवसर प्रदान करें। नेक्स्ट है ब्रेन स्टॉर्मिंग, जिसे हम कहते हैं ना माइंड वॉश करना। शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों को नवीन आविष्कारों, नवीन विचारों को ग्रहण करने तथा उनका सम्मान करने के साथ साथ उन विचारों या आविष्कारों के संबंध में प्रतिक्रिया करने की स्वतंत्रता, अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। जैसे कि छात्रों को जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं दिन प्रतिदिन, उनके विषय में जानकारी देना चाहिए। नए नए विचार जो आ रहे हैं समय एवं परिस्थिति के अनुसार, उससे अवगत कराना चाहिए और साथ साथ उसके संबंध में छात्रों के विचार भी जानने का प्रयास करना चाहिए, उनकी प्रतिक्रिया को जानने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने का अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 5, चिंतन शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास। छात्रों को नवीन विचारों, नवीन आविष्कारों तथा तथ्यों से संबंधित उत्तर देने की स्वतंत्रता तो होनी ही चाहिए। साथ साथ परंपरागत विचार या उत्तरों की आशा के बजाय छात्रों को अपने विचार चाहे अपरंपरागत ही क्यों न हो, उन्हें भी अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समस्या से संबंधित या समस्या समाधान के लिए चिंतन को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि सृजनशील व्यक्ति, उसमें चिंतन और कल्पना शक्ति की क्षमता होती है, जिसके आधार पर वह सृजनात्मक कार्य करता है। तो बालकों में चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति का विकास करना चाहिए और जो भी तथ्य हो, नवीन विचारों, नवीन आविष्कारों, निर्माण या रचना से संबंधित, उससे संबंधित छात्र जो अपने विचार या प्रतिक्रिया देते हैं, तो यह आवश्यक नहीं है कि जो परंपरा से चली आ रही है उससे संबंधित विचार वही वो बोले। अगर उनके माइंड में कुछ नए विचार आ रहे हैं जो अपरंपरागत है, तो उसे भी अभिव्यक्त करने का अवसर देना चाहिए, क्योंकि समय परिस्थिति के अनुसार विचारों में बदलाव होता रहता है, निर्माण में भी बदलाव होता रहता है। तो उनके अपरंपरागत विचारों को भी सुनना चाहिए। नेक्स्ट है मौलिकता तथा लचीलापन को प्रोत्साहन। शिक्षक द्वारा छात्रों में किसी भी रूप में विद्यमान मौलिकता को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे प्रोत्साहित करना चाहिए तथा परंपरागत तथ्यों का अंधाधुंध अनुसरण करना, नकल करना, निष्क्रिय भाव से ज्ञान प्राप्त करना इत्यादि को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। अर्थात छात्रों का जो ओरिजिनल उनका व्यवहार है, उनका जो सोच है, कार्य करने का तरीका है, उसमें बदलने का प्रयास, बदलाव लाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, हमेशा उनके दिमाग में नए आइडियाज आते रहते हैं, वो किसी कार्य को नए तरीके से, अपने तरीके से करना चाहते हैं, तो इसमें बदलाव का प्रयास नहीं करना चाहिए। या फिर परंपरागत जो तथ्य है उन्हीं का अनुसरण करना है, इस पर भी दबाव नहीं डालना चाहिए। निष्क्रिय भाव से छात्र ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसका, और उसमें उनकी कोई जिज्ञासा ही नहीं है उसमें बदलाव लाने की या उससे संबंधित विचार करने की, इन सब को भी बदलना चाहिए, क्योंकि ये सृजनात्मक अभिव्यक्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। यदि कोई छात्र किसी समस्या का समाधान करते समय या किसी कार्य को सीखते समय या करते समय जो विधियां हैं, परंपरागत विधियां हैं, तरीके हैं, उनको बदलना चाहते हैं, वे उसमें कुछ नया करना चाहते हैं, तो उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है समस्यात्मक प्रश्नों तथा परिस्थितियों को प्रस्तुत करना। शिक्षकों को चाहिए कि वो छात्रों के समक्ष समस्यात्मक प्रश्नों तथा परिस्थितियों को प्रस्तुत करें तथा उस पर उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करें। समस्या से संबंधित या परिस्थितियों से संबंधित छात्र जो भी प्रतिक्रिया देते हैं, सूचना देते हैं, उसका मूल्यांकन करना चाहिए। विद्यालय में ही कई तरह की समस्याएं हो सकती है, क्लास की समस्याएं, अनुशासन की समस्याएं, किसी विषय से संबंधित समस्याएं। इस तरह की समस्याओं को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करके उसके समाधान के विषय में बातचीत किया जा सकता है। नेक्स्ट है अपसारी चिंतन। छात्रों को समस्याओं के समाधान के लिए उससे संबंधित विभिन्न उपागम अर्थात मॉडल पर
चिंतन के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अपसारी चिंतन सृजनात्मकता के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। अपसारी चिंतन का अर्थ है डिटेल में सोचना, किसी भी समस्या से संबंधित, किसी भी सृजन या निर्माण कार्य से संबंधित डिटेल में सोचना, उसके समस्त पहलुओं के विषय में चिंतन करना। अपसारी चिंतन के लिए प्रतिभाशाली और साधारण दोनों ही छात्र योग्य होते हैं। अतः दोनों ही प्रकार के छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे समस्याओं या परिस्थितियों से संबंधित सभी तथ्यों का विस्तार से अध्ययन कर सकें, उसे समझ सकें और उन्हें एकत्रित करके संगठित कर सकें। नेक्स्ट है डर और झिझक को दूर करना। कई बार छात्रों में सृजनात्मकता के गुण विद्यमान होने के बावजूद भी वे डर और हीन भावना के कारण अपनी इस भावना को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। अध्यापकों और माता पिता को चाहिए कि वह बालकों का डर दूर करें, उनकी झिझक को दूर करने का प्रयास करें, बालकों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने एवं उससे संबंधित कार्यों को करने की प्रेरणा दें, उन्हें अवसर प्रदान करें, जिससे बच्चों के अंदर का डर दूर हो, उनकी झिझक समाप्त हो और वे खुलकर अपने सृजनात्मकता को अभिव्यक्त कर सकें। हमने अक्सर देखा है कि जो बच्चे होते हैं, यदि वो अपनी बात कहना चाहते हैं या फिर किसी कार्य से संबंधित, किसी समस्या से संबंधित वो अपने विचार रखना चाहते हैं, तो बड़ों के द्वारा या शिक्षकों के द्वारा उन्हें चुप करा दिया जाता है, जिससे बच्चे डर जाते हैं और वो उनके मन में जो आइडियाज़ आते हैं वो उसे बता नहीं पाते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी बच्चों के द्वारा बताए गए समाधान भी बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं, इसलिए बच्चों के विचारों को महत्व देना चाहिए, जिससे उनके अंदर डर ना हो और उनके अंदर का झिझक दूर हो। नेक्स्ट पॉइंट है तथ्यों का ज्ञान। सृजनात्मकता के विकास के लिए यह आवश्यक होता है कि छात्रों में समस्या एवं समस्या समाधान से संबंधित सभी तथ्यों का स्पष्ट ज्ञान हो। इसके लिए विद्यालय में पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन, छात्र संघ, विद्यार्थी परिषद, विद्यालय कृषि फॉर्म, विद्यालय जलपान गृह आदि कार्यों में भाग लेने का अवसर एवं प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए, जिससे कि छात्रों में विभिन्न समस्याओं से संबंधित, विभिन्न कार्यों से संबंधित, रचनाओं से संबंधित, विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित ज्ञान उन्हें मिल सके, उन्हें वो ज्ञान उपलब्ध हो सके, जिससे कि वो उस ज्ञान का उपयोग अपने सृजनात्मक कार्य में कर सकें। नेक्स्ट है यथार्थ मूल्यांकन। छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करने के लिए छात्रों को इस प्रकार से प्रशिक्षित करना चाहिए, ट्रेंड करना चाहिए, साथ ही साथ उन्हें प्रेरित भी करना चाहिए कि वे अपने कार्य का स्वयं ही सही मूल्यांकन कर सकें। अर्थात यदि बालक ने किसी समस्या के समाधान या किसी नए निर्माण के लिए या किसी नई रचना के लिए जिन तथ्यों को लागू करने का निर्णय लिया है, निश्चय किया है, वे स्वयं ही उनका मूल्यांकन कर सके कि क्या वे सही हैं। वो जो भी समस्या का समाधान करना चाहता है या जो रचना करना चाहता है, उसके लिए क्या ये तथ्य सहायक है, उचित है, क्या उससे इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इस तरह से के मूल्यांकन की योग्यता, क्षमता बालक में विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है पुरस्कार। पुरस्कार से बच्चे मोटिवेट होते हैं, प्रेरित होते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। तो सृजनात्मकता के विकास के लिए पुरस्कार एक ऐसा साधन है जो छात्रों को अपने सृजनात्मक कार्यों को करने एवं उसे जारी रखने की अभिप्रेरणा देता है। अतः सृजनशील छात्रों को उनकी नई रचना, नए निर्माण या समस्या का समाधान निकालने पर पुरस्कृत अवश्य ही किया जाना चाहिए। जरूरी नहीं कि पुरस्कार बहुत ही महंगा हो, किंतु पुरस्कार से एक सर्टिफिकेट ही अगर दे दिया जाए तो इससे भी छात्र मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट है उदाहरण एवं आदर्श प्रस्तुत करना। छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करने के लिए शिक्षक द्वारा महान अन्वेषकों, रचनाकारों, वैज्ञानिकों, साहित्यकारों, कलाकारों इत्यादि के जीवन के विषय में भी बताया जा सकता है। उनके जीवन के विषय में बताकर, उनके जीवन की उपलब्धियों के विषय में बताकर, उनके द्वारा किए गए कार्यों, आविष्कारों, रचनाओं इत्यादि के विषय में छात्रों को बताकर उन्हें
उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित किया जा सकता है। नेक्स्ट है सृजनात्मक चिंतन के बाधाओं से बचना। वैसे कार्य या सोच को निरंतर ही निरुत्साहित करना चाहिए जो बालकों में सृजनात्मकता के विकास और उसके पोषण में बाधा उत्पन्न करते हों। जैसे कि परंपरावादिता होता ना, ट्रेडिशनल विचार में ही बच्चों को बंधे रहने के लिए बाध्य किया जाता है, या फिर शिक्षण की दोषपूर्ण विधियां, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, जैसे बच्चे अपने आइडियाज़ को बताना चाहते हैं, वो कुछ नया करना चाहते हैं, तो उन्हें डांट कर चुप नहीं कराया जाए, उन्हें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने दिया जाए, उन्हें वो नया कार्य करने दिया जाए। बालकों की चिंता एवं कुंठा, भय इत्यादि को दूर करने का प्रयास किया जाए। फिर अधिक अंक अर्जित करने की कार्य की सर्वोच्चता, जैसे बच्चों को हमेशा इस कहा जाता है कि तुम्हें अच्छे नंबर लाने, उसी पर कंसंट्रेट करो, तो ऐसा नहीं है। अच्छे नंबर लाने के साथ साथ उन्हें सृजनात्मकता के कार्यों के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। इसलिए अध्यापक एवं उनके अभिभावक को चाहिए कि उनके प्रति निरंकुश एवं तानाशाही दृष्टिकोण ना रखें, जिससे कि वो सृजनात्मक बन सके। अर्थात जो सृजनात्मक चिंतन में जो बाधाएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, वह उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। और अंत में पाठ्य सहगामी क्रियाएं। विद्यालय में अन्य विषयों के ज्ञान के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा बालक के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का विकास करने में सहायता मिलती है। तो विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं में बुलेटिन बोर्ड, मैगजीन, पुस्तकालय, खेलकूद की व्यवस्था, स्काउटिंग, एनसीसी, एनएसएस आदि क्रियाओं के द्वारा भी छात्रों में नई नई भावनाओं का विकास किया जा सकता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से उनमें जो सृजनात्मकता के गुण हैं उनको विकसित होने के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि सृजनात्मकता बालकों का अंतर्निहित विशिष्ट गुण होता है। इस गुण का विकास करने के लिए उचित अवसर, वातावरण एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अतः शिक्षक को इस बात से परिचित होना चाहिए कि जो सृजनशील बालक होते हैं वे स्वतंत्र निर्णय शक्ति वाले होते हैं, वे अपनी बात पर दृढ़ होते हैं, वो जो करना चाहते हैं वही करते हैं। वे जटिल समस्याओं के समाधान में भी रुचि लेते हैं और उच्च स्तर की प्रतिक्रिया करते हैं। अर्थात शिक्षक की बातों पर, उनके द्वारा बताए गए कार्य पर उनकी जो प्रतिक्रिया होती है वो उच्च स्तर की होती है। ऐसे बच्चों के स्वभाव को समझते हुए शिक्षक को उन्हें उचित अवसर देना चाहिए और उनका मार्गदर्शन भी करना चाहिए, जिससे उनके सृजनात्मकता के गुण को और भी विकसित होने का अवसर मिल सके। तो आज यहीं तक। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।